वैल्यूज गिवन होंगी, बाकी की 3 वैल्यूज हमें निकालनी है। मतलब हमें यहाँ पे अल्फा निकालना है, गैमा निकालना है और साइड बी निकालनी है। बेटा टेंजेंट लॉ इस्तेमाल करना है। टेंजेंट लॉ इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सवाल में वैल्यूज गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है, बीटा गिवन है 45 डिग्री। बेटा सब इधर देख ले, बाद में कॉपी करिएगा। बीटा गिवन है 42 डिग्री, सॉरी। बेटा ये 3 वैल्यूज गिवन है, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने से पहले एक काम हम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई? हमारे पास बीटा गिवन है 42 डिग्री। बेटा हमें ट्राइंगल के बारे में पता है कि ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। मैं यहां पे बीटा की जगह 42 डिग्री रख दूंगा, यहां पे अल्फा प्लस गैमा बराबर आएगा 180, 42 उधर जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। बेटा अल्फा प्लस गैमा लिख सकता हूं इसको मैं, या फिर मैं इसको गैमा प्लस अल्फा भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। दोनों को माइनस करा देंगे, 138 डिग्री आ जाएगा। मैं कह रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं, अल्फा और गैमा। अब बेटा सवाल में ए गिवन है, सी गिवन है, टेंजेंट लॉ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा टेंजेंट लॉ का ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसमें ए और सी आ रहा हो, थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहां पर यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे। tan गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय tan गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर है c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, tan गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपनी जगह पे रहेगा, नीचे tan गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 भी लिख दिया, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटा c जो लिखा हुआ हमारे पास, पहले इस c की जगह आएगा 325, या माइनस की साइन है, माइनस की साइन आ गई, a लिखा हुआ है, a की जगह आएगा 432, नीचे आ गए, c लिखा हुआ है 325, बेटा a की जगह आ गया 432। बेटा कोई और वैल्यू रख सकते हैं? हमने एक काम पहले कर लिया था, गैमा प्लस अल्फा निकाल लिया था 138, तो यहां पर नीचे गैमा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको मिटा दूंगा, इसकी जगह 138 आ जाएगा। बेटा 10 गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 10, 69 डिग्री आ जाएगा। 325 में से माइनस कराएंगे 432, तो यह आएगा माइनस का 107, नीचे 325 में ऐड कराएंगे 432, तो 757 आ जाएगा। अब बेटा यहां पे ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये 1069 डिग्री डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा।
बेटा 10 गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर आएगा 107 अपॉन 757। ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर आएगा माइनस का 0.3682। बेटा यहां पे इस तरफ 10 लिखा हुआ है, ये 10 उस तरफ चला जाएगा, तो गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 रह गया, 10 उधर गया, ये बन गया 10 इनवर्स माइनस का 0.3682। गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 तो हम निकाल लेंगे 10 इनवर्स माइनस 0.3682 माइनस का 20.2 आ जाएगा। बेटा ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, गैमा माइनस अल्फा बराबर आएगा -40.4। ये और मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। बेटा अब हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें गैमा और अल्फा आ रहा है, एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन नंबर 1 है। दो ऐसी इक्वेशन है जिसमें गैमा और अल्फा आ रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से निकालेंगे वैल्यूज। दोनों को ऐड करा देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा देते हैं। इक्वेशन 1 है बेटा गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 138 डिग्री। इक्वेशन 2 है बेटा गैमा माइनस अल्फा -40.4। इनको ऐड करा देते हैं, तो ऐड कराने पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, गैमा और गैमा ऐड हो जाएगा, 2 गैमा 138 -40.4, तो ये आ जाएगा 97.6। बेटा 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 48.8 डिग्री। बेटा यहां तक कोई मसला? गैमा की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। यहां तक कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। गैमा की वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 138 डिग्री। तो बेटा यहां पर गैमा की जगह 48.8 आ जाएगा और 48.8 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 89.2 डिग्री। बेटा हमारे पास गैमा आ गया, अल्फा आ गया, रह क्या गया? बी रह गया, बी निकालना है, क्योंकि एक बार हम टेंजेंट लॉ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बी निकालने के लिए हम साइन और कोसाइन में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा
हमारे पास सवाल में ए गिवन है 432, बी गिवन है और सॉरी सी गिवन है 325 और बीटा गिवन है 42 डिग्री। तो बेटा हमें बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए हम साइन लॉ यूज कर सकते हैं। यहां पे ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, या फिर हम दोनों में से कोई भी एक साइन लॉ यूज कर सकते हैं जिसमें बी आ रहा हो। बी निकालना है क्योंकि अब बेटा बी निकालने के लिए साइन बीटा यहां डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई होगा। ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बराबर आ जाएगा बी के, और बी की वैल्यू आएगी ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। बेटा ए की जगह आएगा 432, साइन बीटा की जगह आएगा 42 डिग्री, और नीचे अल्फा की जगह आ जाएगा 89.2। कैलकुलेटर में रख देंगे पूरी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। जी तो बी की वैल्यू आ रही है 289.09। हमारे पास ए बी सी गिवन होगा, तीन साइड्स गिवन होंगी और एंगल निकालना होगा अल्फा बीटा गामा। तो हम कोसाइन लॉ लगाते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन लॉ कह रहा है भाई ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बेटा क्या हो गया आप लोगों को? बेटा ये जो वैल्यू है माइनस का 2bc कॉस अल्फा, ये ए स्क्वायर की जगह चला जाएगा और ए स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो 2bc कॉस अल्फा पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर उधर जाएगा, नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा। बेटा 2bc यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वैल्यूज रखेंगे यहां, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर आ गया। तो जब भी तीन साइड्स गिवन होंगी तो कोसाइन लॉ लगेगा एंगल निकालने के लिए। माइनस का 0.1 आ रही है, कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। नहीं कटेंगे, इतना काम कर सकते हैं। तो एंगल आ गया 95.73। बेटा अल्फा निकाल लिया, फिर बीटा निकालेंगे। बीटा निकालने के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा फॉर्मूला यूज होगा कोसाइन लॉ का। ये 2ac नेगेटिव है, ये बी स्क्वायर की जगह चला जाएगा।
तो 2ac cos बीटा पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो cos बीटा की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए की जगह 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी की जगह 5 और बी की जगह 7। तो cos बीटा आएगा 0.633। बीटा की वैल्यू आएगी 50.70 डिग्री। बेटा अल्फा और बीटा आ गया, तीसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 से आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है। अल्फा की वैल्यू फिर बीटा की वैल्यू प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो 95.73 प्लस 50.7 146.43। तो गामा आएगा 180 माइनस 146.43। तो गामा की वैल्यू आएगी 33.57। -2ab cos गामा। अगर स्मॉलेस्ट एंगल कहते हैं निकालने को तो फिर अल्फा निकालते हैं हम, क्योंकि सबसे छोटी साइड अल्फा है, ए है। क्योंकि लार्जेस्ट एंगल निकालने को कहा है इसीलिए हम गामा निकाल लें, सबसे बड़ी साइड गामा है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, गामा आ जाएगा।